अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे वाला ये जो पूरा का पूरा नया विवाद है, इस पर बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा का बयान आया है। पहले तो उन्होंने कहा कि वो अलंकार अग्निहोत्री को नहीं जानते, फिर वो कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में उन्हें राजनीति की बू आती है। अलंकार अग्निहोत्री इस्तीफा विवाद पर दिनेश शर्मा का ये बयान। उत्तर प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता हैं दिनेश शर्मा, सांसद हैं दिनेश शर्मा। उनकी तरफ से कहा गया कि इस्तीफे में मुझे राजनीति की बू आ रही है, कुछ लोगों को चुनावी कीड़ा काट लेता है। ये दिनेश शर्मा की तरफ से बयान दिया गया है और इसका मतलब यही कि अलंकार अग्निहोत्री जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो लोग हैं उनके हाथ की कठपुतली बनकर अब खुद राजनीति में आने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं और इसीलिए सरकार को यूं घेर रहे हैं। मैं नहीं जानता कौन है और ना ही मैंने कुछ सुना है इनके बारे में, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी चुनावी कीड़े जिनको काटने लगते हैं, राजनीति की बू आने लगती है जिनमें, तो एक बहाना तलाशते हैं। मैं पर्टिकुलर केस में नहीं जानता क्या विस्तृत थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अकूट संपत्ति होती है और वो सरकारी नौकरी छोड़ के किसी बहाने से और वो फिर उस मैदान में हीरो की तरह अपने को पेश करके प्रस्तुत होना चाहते हैं। मैं नहीं जानता किसने क्या बयान दिया है, किसने क्या दिया है और कारण, उसका वास्तविक कारण क्या होगा। जब लोग इसके बारे में छानबीन करेंगे तब पता चलेगा। मुझे इस प्रकरण में कोई जानकारी नहीं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में दिनेश शर्मा जो कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चुनावी कीड़ा काट लेता है और वो चुनाव मैदान में उतरने के लिए अपनी जमीन तैयार करते हैं, वही काम क्या अलंकार अग्निहोत्री की तरफ से किया जा रहा है? ये सवाल भी बड़ा है। इस बीच यूजीसी विवाद है क्या, ये समझिए जरा। मैं विस्तार से अब आपको यूजीसी के नए नियमों के बारे में बताने जा रही हूं जिसको लेकर ये पूरा विवाद है। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026, ये जो नए नियम हैं ये इसी महीने लागू हुए। ओबीसी वर्ग को जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है। झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर जुर्माना या निलंबन जैसे प्रावधान भी हटा दिए गए हैं। सामान्य वर्ग के मुताबिक इससे तो कानून का दुरुपयोग होगा। निशाना बनाने के लिए दावा है कि गलत शिकायत दर्ज कराएंगे लोग और किसी को दंड का डर भी नहीं होगा। तो ये जो नए नियम हैं, इसी आधार पर इनका विरोध किया जा रहा है कि भेदभाव मिटाने वाले नहीं बल्कि भेदभाव बढ़ाने वाले ये नए नियम साबित होंगे यूजीसी के। ये आरोप लगाकर सवर्ण समाज इसका विरोध कर रहा है। अब यूजीसी को जान लीजिए। यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये आयोग केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। विश्वविद्यालयों की मान्यता, देखरेख, फंडिंग इसका मुख्य काम है। पूरे देश में उच्च शिक्षा का स्तर एक समान रहे, ये देखने का जिम्मा यूजीसी का है। देश में विश्वविद्यालयों को कंट्रोल और रेगुलेट करने वाली ये संस्था यूजीसी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।